नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी सतसई के 25 दोहे 25 पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इनमें से हमने कुछ पदों की व्याख्या कर ली थी। आज हम अगले पद्य की व्याख्या करते हैं और ये जो दोहा है, पद्य है, ये कुछ यूँ है। नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदिन करित यह दिशि नंद किशोर। पावस का मतलब यहाँ वर्षा है, हो का मतलब मैं है, नंदित करना का मतलब आनंदित है और नंद किशोर यहाँ कृष्ण के लिए है। यहाँ एक सखी है जो विरह आकुल नायिका को, दूसरी सखी को सांत्वना देना चाहती है और वो कहती है, वो उसको वन में ले जाना चाहती है और कहती है कि देखो, आज वर्षा के बिना अचानक जो मोर हैं उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और यह सखी, ऐसा लगता है कि नंद किशोर यानी कि नंद के बेटे कृष्ण, लगता है कि वन के लिए, वन विहार के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग भी श्याम वर्ण है और बादलों का रंग भी श्याम वर्ण होता है। इसलिए उस श्याम वर्ण को देखकर बादलों ने, मोरों ने यूँ समझा कि बादल आ गए कृष्ण को देखकर, और वो बादलों का भ्रम समझकर, मेघों का भ्रम समझकर, और मोरों ने, जो मयूर हैं, उन्होंने नाचना, नृत्य करना आरंभ कर दिया। तो ये जो स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें नायिका, एक सखी है, वो अपनी दूसरी सखी यानी नायिका को, जो विरह आकुल है, जो अपने प्रियतम के वियोग में है, उसको यहाँ पर कहती है कि देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण वन की तरफ विहार करने के लिए आ गए, क्योंकि देखिए उधर से मयूर भी नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ ये एक जो ये पद्य है, दोहा है, इसमें विशेष बात यह है कि एक तो जो भाव है वो एक सखी दूसरी सखी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर वो चाहती तो उसको नकारात्मक ऊर्जा से भी ऊर्जास्वित कर सकती थी और वो अपने प्रियतम के खिलाफ उसको, उसका जो मानसिक स्थिति है वो बना सकती थी, परंतु यहाँ उसने सकारात्मकता का परिचय देते हुए और उसको दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करती है और उसको विरह से निकालकर आनंददायी स्थिति में पहुँचाने का प्रयास करती है। और इस पद्य में, इस दोहे में विरह से व्याकुल एक नायिका है। उस नायिका की विरह व्याकुल स्थिति से निकालकर सही स्थिति में ले जाने के लिए एक महिला, एक सखी, एक स्त्री किस तरह से सहयोग करती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, यहाँ पर देखा जा सकता है। यदि हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर ब्रज भाषा और ब्रज में भी जो साहित्यिक ब्रज है उसका प्रयोग यहाँ पर है। यदि अलंकार की बात करें तो भ्रांतिमान अलंकार और विभावना अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चय न हो पाए, भ्रम हो जाए, और विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कार्य और मतलब बिना कारण के कार्य हो, वहाँ पर, यानी बिना उसके ही मेघों के ही जो मयूर हैं वो नाचने लग जाते हैं। तो ये एक दोहा था। अगला दोहा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अंतिम जो वर्ण है उसमें तय तय की आवृत्ति है, बड़ा सुंदर है, रमक गमक और लयात्मकता है। तो एक शब्द के माध्यम से बिहारी ने जो सामासिकता का परिचय दिया है वो बहुत ही नायाब परिचय है। और यहाँ एक नायक और नायिका हैं, वो अपने नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों के, नयनों के संकेतों के माध्यम से
ही बात करते हैं। एक नायक है और नायिका और पूरा उनका समाज है, और वो किसी भवन के अंदर हैं और वो अपनी दोनों सामने सामने बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पति पत्नी के रूप में नहीं हैं, वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में हैं। तो उस स्थिति में वो समाज के लोगों के सामने कैसे बात करें, उनको लज्जा भी आती है, तो वो नेत्रों के माध्यम से ही बात करते हैं। नायक नायिका से बात करता है, और बात कैसे करता है कि वो अभिसार का प्रस्ताव रखता है संकेतों के माध्यम से, और उस अभिसार में वो कहता है, नायिका नटती है, नायक उसके रटने के भाव से रीझ जाता है, और वो रीझता है तो नायिका है वो खींच जाती है, और वो खींच जाती है तो दोनों के नेत्र मिल जाते हैं, और दोनों के नेत्र मिल जाते हैं तो फिर उनका चेहरा है वो खिल जाता है। और जैसे ही उनका चेहरा खिलता है तो दूसरे लोगों की तरफ वो देखते हैं कि दूसरे लोग भी उनको देख रहे हैं, तो उनमें लज्जा का भाव आ जाता है। भरे भवन में करता है नैनन ही सब बात। नखशिख जो परंपरा है, उस नखशिख परंपरा के अंतर्गत नेत्रों के माध्यम से जो ये संकेत है, ये बिहारी का बहुत ही नायाब दोहा है। हिंदी साहित्य, न केवल हिंदी साहित्य बल्कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में इस तरह का एक छोटा सा पद्य जिसके माध्यम से इतना बड़ा भाव भर दिया हो, ये बहुत ही दुर्लभ है और कहीं देखने को शायद ही कदाचित ही मिले। तो ये अभिसार की जो बात थी वो थी, और इसके साथ में नेत्रों के माध्यम से बात करते हैं। यदि यहाँ पर विशेष या टिप्पणी की बात करें तो भाषा पूर्व में जो चल रही है हमारी ब्रज है वही है। अगर रस की बात करें तो यहाँ श्रृंगार है, श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार का यहाँ पर रूप देखने को मिलता है। और यदि हम इसके संपूर्ण पद में जो भाव की बात करें तो समाहार शक्ति का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग यहाँ पर बिहारी ने किया है। साथ ही रस के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों की भी यहाँ कुशलता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यदि हम छंद की बात करें तो यहाँ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, और यदि अलंकार की बात करें तो विभावना है, अनुप्रास है। अनुप्रास में भी जो अंत्यानुप्रास है, यानी अंतिम वर्ण में आवृत्ति सेम हो, समान हो, बराबर हो, जैसे तैत है, टैट है, खख है, जो भी है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। माधुर्य काव्य गुण यहाँ पर है। और यदि रीति की बात करें तो वैदर्भी काव्य रीति है, और नायाब पूरा पद है, भाव से परिपूर्ण है। सामासिकता समाहार शैली का प्रयोग बिहारी ने इस पद्य में, इस दोहे में किया है। धन्यवाद।